हेलो बच्चे लोग। तो आज हम लोग वेक्टर्स के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं 8 9 10 क्वेश्चंस लिए हैं वेक्टर्स के ऊपर जो आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो चलिए देख लेते हैं वेक्टर्स के क्वेश्चंस हम आज इसको अप्रोच कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है हमारे पास कि क्या दिया है अपने को कि एक ए बी सी डी इज पेंटागन। अपने पास एक पेंटागन दिया गया है, ठीक है ना, जिसकी साइड 5 होती है, अपने को पता है। और बोला है प्रूफ दैट वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर विच इज नल वेक्टर होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, जैसे वेक्टर ए एंड बी, ये हमारा वेक्टर ए बी रहा, क्लियर है, और प्लस वेक्टर बी सी, ये हमारा वेक्टर बी सी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? सर इसका रिजल्टेंट तो ये बनने वाला है, दिस रिजल्टेंट बनेगा। तो ये वेक्टर जो होगा वो क्या बनेगा हमारा? वेक्टर ए, चलो इसको लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो ये क्या बनेगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बन जाने वाला है। ओके, ठीक है। अब इस वेक्टर में, इस पूरे वेक्टर में क्या ऐड अप हो जा रहा है? इस पूरे वेक्टर में ऐड हो रहा है हमारा सी डी। मतलब सी डी कौन सा हो गया सर? तो सी डी वेक्टर ये रहा, सी डी वेक्टर हमारा ये वाला सी डी रहा, वेक्टर सी डी वेक्टर। ओके, तो अब देखो इसका हेड और इसका टेल, मतलब ए प्लस बी, ये जो हमारा ये जो वेक्टर हो रहा है ए सी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिला हमको? इन दोनों का रिजल्टेंट हमको मिला है वेक्टर ए सी। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट मिला है वेक्टर ए सी। दिख रहा है आपको? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी को एडिशन करते हैं हमको क्या मिला? वेक्टर ए सी मिला है, हेड एंड टेल यहाँ पे। और ए सी प्लस, मतलब इन ए सी प्लस सी डी करेंगे तो हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा? तो हमको रिजल्टेंट सर ये मिलने वाला है, दिस वेक्टर। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर ए सी प्लस का सी डी, मतलब इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिल रहा है? मुझे ये वेक्टर मिलते जा रहा है विच इज ए डी वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर को मैं सी वेक्टर ले लेता हूं, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कैसे आया सर? तो देखो ना, ये ए बी, ए प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर ऐड होके ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर आ रहा है। अब इसमें कौन सा ऐड करना है? इसमें कौन सा ऐड करना है? डीई वेक्टर को। तो डीई वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? दिस विल बी आवर डीई वेक्टर, ये हमारा डीई वेक्टर होगा। ठीक है, दिस वेक्टर विल बी आवर डीई वेक्टर। आई होप सारे बच्चों को दिख रहा होगा ये डीई वेक्टर हो जाएगा। अब एक सेकंड, ओके, अरे भाई, ये हो जाएगा हमारा डीई वेक्टर। अब डीई वेक्टर किसके साथ एड अप हो रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए डी वेक्टर प्लस डीई वेक्टर का रिजल्टेंट क्या मिलेगा? सर इसका तो रिजल्टेंट हमें ये मिलने वाला है, ये वाला जो वेक्टर होगा, दिस विल बी आवर रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। ये हमारा रिजल्टेंट जो बनेगा, ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? दिस वेक्टर विल बी ए प्लस, अगर मैं इसको डी मान लेता हूं, डी वेक्टर, तो दिस विल बी ए प्लस बी प्लस, ठीक है, सी प्लस डी वेक्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये सारे वेक्टर्स प्लस होके अपने को क्या मिल रहा है? हमको यहां से सारे वेक्टर्स को हमने प्लस कर दिया, एंड दिस वेक्टर इज, इसका रिजल्टेंट क्या मिल रहा है हमको? इसका रिजल्टेंट मिल रहा है हमको ए ई वेक्टर मिल रहा है। अब देखो अपने को क्या प्लस करने के लिए बोला है? ई ए वेक्टर, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। मतलब देखो ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर हमारा ये क्या आया? दिस इज ए ई वेक्टर, यहां से यहां तक का ये जो वेक्टर है दिस इज ए ई वेक्टर। और अपने को क्या बोला है कि ये वाला वेक्टर अगर मैं इसके साथ ऐड कर देता हूं तो दोनों कैसे हैं? दोनों मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है और दोनों की डायरेक्शंस कैसे है? अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, विच मीन्स दैट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? जीरो वेक्टर आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। आई होप सारे बच्चों को ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्या बोला गया? इन अ फिगर ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है ना, जिसकी साइड्स 6 होती है। प्रूफ दैट वेक्टर ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए ओ। ठीक है, अब ए ओ क्या होगा? दिस वेक्टर इज ए ओ, दिख गया होगा आप लोग को बेटा, दिस वेक्टर इज ए ओ। क्लियर है ना? अगर मैं ए बी वेक्टर क्या है अपना? ए बी वेक्टर इज दिस वेक्टर, अरे भाई ए बी वेक्टर इज दिस वेक्टर। ओके, ए बी वेक्टर ये हो गया, प्लस क्या बोला है? ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? ए सी वेक्टर को मैंने इस रंगीन कलर से दिखा दिया भाई, ये ए सी वेक्टर है। ओके,
दिस इज AC वेक्टर, प्लस का AD वेक्टर। AD वेक्टर क्या है? तो AD वेक्टर भाई ये दिखा दिया AD वेक्टर को, दिस इज AD वेक्टर। ओके, अब AE वेक्टर, AE वेक्टर कौन सा हुआ हमारा? दिस इज AE वेक्टर। देखो, दिस वेक्टर इज AE वेक्टर। आई होप सारे बच्चों को दिख रहा होगा, दिस वेक्टर इज AE वेक्टर। और नेक्स्ट हमारा दूसरा जो वेक्टर है, नेक्स्ट जो वेक्टर है हमारे पास वो कौन सा है? दिस इज AE हो गया, AF वेक्टर। AF वेक्टर हमारे पास ये रहा, दिस इज AF वेक्टर। ओके, दिस वेक्टर इज AF वेक्टर। इन सबको ऐड करने के बाद अपना आंसर क्या आना चाहिए? इन सारे वेक्टर्स को AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, इन सबको ऐड करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए बेटा? इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आना चाहिए 6 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर आना चाहिए। कैसे करेंगे इसको? देखो, अगर एक हेक्सागोन है तो हेक्सागोन की ये लेंथ जो होती है बेटा, अगर मान लो कि एक हेक्सागोन है तो उसकी ये लेंथ और ये लेंथ सेम होती है। क्लियर है? कैसे? ये एंगल 60 डिग्री होगा। कैसे निकालते हैं ये? तो 360 डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 6 कर दो, आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। जितने नंबर ऑफ साइड है उसको 360 से डिवाइड करोगे तो आपको ये सारे एंगल्स मिल जाएंगे। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो आपको यहाँ पे ना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हुए दिखेगा। क्लियर है? तो हम यहाँ से एक चीज तो बोल सकते हैं कि अगर देखो, यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि जो जो भी लेंथ AB की होगी वही लेंथ AO की होगी। ठीक है, जो लेंथ AB की होगी वही लेंथ किसकी होगी? हमारी AO की होगी। ओके, ठीक है। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि अब इन दोनों, देखो ये जो वेक्टर्स है, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होने वाला है? दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, क्योंकि देखो बीच से बाइसेक्ट किया जा रहा है। दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि यहां से AB और AC के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, क्योंकि देखो ना बीच से ये जो एंगल है हमारा 60 डिग्री, यहां से देखो ये एंगल वुड बी 60 डिग्री, तो उसको क्या कर रहा है? वहां से बीच से बाइसेक्ट कर रहा है हमारा AC, तो एंगल कितना हो जाएगा? हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। आई होप सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो रहा होगा। तो अब अपने को क्या बोला है निकालने के लिए? यहाँ पे अपने को बोला है कि AB प्लस AC, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, इन सारे वेक्टर्स को अगर आप ऐड करोगे तो इन सारे वेक्टर का एडिशन कितना होना चाहिए? 6 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर होना चाहिए। AO वेक्टर इज दिस वेक्टर, यहां से यहां तक की जो लेंथ है दिस इज AO वेक्टर। ओके, अब देखो, अगर आप AB और यहां से एक चीज बोल लेते हैं, दिस AB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा मस्ट बी इक्वल्स टू AF वेक्टर। यहां से हम बोल सकते हैं ये चीज। देखो, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ हमारी AF की होगी। यहां से एक और भी चीज बोल सकते हैं कि AC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा मस्ट बी इक्वल्स टू AE वेक्टर। देख लो, ये वेक्टर AC वेक्टर और AE वेक्टर, इसके लिए मैंने सिमिलर कलर यूज किया है कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, और अपना जो AD वेक्टर है, AD वेक्टर है, देखो तो AD वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर होने वाला है। आई होप सारे बच्चों को दिख गया होगा ये चीज कि जो AD वेक्टर होने वाला है, AD वेक्टर की जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर है। ओके, अब देखो ये AB और AF वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट AD के अलॉन्ग ही तो आने वाला है। बात तो सही है, क्योंकि देखो कितना है यहाँ पे 30 30 30 30, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बेटा? इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा हमारा 120। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल 120 है। क्लियर है? अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे लाई करेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसके अलॉन्ग ही लाई कर रहा है, इस वेक्टर के अलॉन्ग। समझ में आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट, जो हमारा ग्रीन वाला वेक्टर है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो उसी तरफ लाई कर रहा है, इसके बीच में। कितना आएगा सर? तो अगर हमारा दो वेक्टर्स के बीच में, हमने सीखा हुआ है अगर दो वेक्टर्स के बीच में हमारे पास कितना हो, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर ये भी A है और ये भी A है, तो इसका रिजल्टेंट अगर दोनों के बीच में 120 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट कितने पे आएगा? इसका रिजल्टेंट भी A ही आएगा। कैसे निकालेंगे सर? तो निकालो यार, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस का 2A स्क्वायर कॉस 120
सॉल्विंग दिस यू विल गेट आंसर ए, जो रिजल्टेंट आएगा वो ए ही आने वाला है। क्लियर है ना? cos 120 माइनस 1/2 होगा, तो ये -1 ये कट जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, तो ए ही आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर अपने को कितना आ गया? इसका आंसर ए आ गया। तो इस डायरेक्शन में एक और वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारा? ए बी जितना है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ए बी जितना है। ओके, और ए बी इज नथिंग इक्वल्स टू, अगर देखो यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल्स टू ओ ए वैक्टर। क्लियर है ना? क्योंकि ओ ए की लेंथ और ए बी की लेंथ सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देते ओ ए वैक्टर आएगा, इसका रिजल्टेंट ओ ए वैक्टर आ गया। ओके सर, इस डायरेक्शन में कितना हो गया? देखो, एक तो 2 मैग्नीट्यूड का था ही हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ एओ था हमारे पास, एडी वेक्टर था, और उसके साथ एक और एओ जुड़ गया, मतलब हमारा आंसर आ गया 4 तो आ चुका है, नहीं सॉरी 3 तो आ चुका है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को। अब इसकी लेंथ कितनी होगी अगर हमारे पास निकल जाए, एसी की लेंथ कितनी होगी तो काम हो जाएगा। एसी की लेंथ कितनी होगी अगर हम निकाल ले तो काम हो जाएगा। तो एसी की लेंथ कैसे निकालेंगे सर? इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, दिस लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालने वाले हैं? अगर ये निकल जाए तो काम हो जाने वाला है। कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड? अगर ये निकल जाए बेटा इसकी लेंथ तो काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे इसकी लेंथ? अब देखो, अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे ना तो आपको 2 वेक्टर्स दिख जाएंगे। दिख रहा है आपको ये वेक्टर? आपको एक और वेक्टर यहाँ पे दिख जाएगा कि ए बी प्लस का बीसी वेक्टर गिव्स अस एसी वेक्टर। दिख रहा है? ए बी प्लस का बीसी वेक्टर गिव्स अस एसी वेक्टर। समझ में आ रहा है? ए बी प्लस बीसी को ऐड करते से हमको क्या मिल रहा है? एसी वेक्टर। इसका हेड इसका टेल इसके पास जुड़ा हुआ है, ये रिजल्टेंट मिल रहा है। इसको आप कर सॉल्व कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसमें फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कितना होगा बेटा? ये एंगल कितना है? 120 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? दोनों वेक्टर्स के बीच में 60 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला लगा लेते हैं, एसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एसी का जो मैग्नीट्यूड निकलने वाला है वो आ जाएगा हमारा AO स्क्वायर बराबर, ए बी की लेंथ को मैं AO ही मान रहा हूं, ठीक है, प्लस का AO स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा? AO स्क्वायर प्लस का cos 60 डिग्री। आपको पता ही होगा ये कि अगर 2 सिमिलर वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर आंसर √3 टाइम्स ऑफ AO। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने को क्या पता चल गया कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? √3 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर। तो इसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी होगी हमारी? √3 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर होगा। दोनों वेक्टर्स कितने एंगल पे इंक्लाइंड है सर? दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है तो इसका जो मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका भी रिजल्टेंट इस तरफ ही आएगा, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा? √3 AO मल्टीप्लाई बाय √3। कैसे किया सर? सिमिलर है यार। अभी देखो ना, 2 वेक्टर्स हमारे, देखो ये AC वेक्टर और ये AE वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू का √3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर लो, यहाँ से सिमिलर है, यही फॉर्मूला यूज किया, बस यहाँ पे इसके जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? √3 AO आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 टाइम्स ऑफ AO। 3 टाइम्स ऑफ AO, एक तो हमारा ये 2D की वजह से आया ही था, 2D की वजह से कितना है? 2 टाइम्स ऑफ AO, मतलब ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इसकी तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में ना हमारी AD की। तो AD की वजह से कितना आया? 2 टाइम्स ऑफ AO। इसके वजह से कितना आया? 3 टाइम्स ऑफ AO। और इन दोनों की वजह से ये जो हमारा ये वाला 120, उसके वजह से भी क्या आ रहा था? AO आ रहा था। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर प्लस का AD की वजह से जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर, और इन दोनों का रिजल्टेंट की वजह से कितना आ रहा था? उसका भी AO वेक्टर ही आ रहा था उसी डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर, दैट इज आवर आंसर। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको सारे वेक्टर्स को पहले प्लग इन कर देना है, ठीक है ना? सारे वेक्टर्स को प्लग इन कर लो, फिर इन दोनों वेक्टर्स के जो ग्रीन वाले हैं वो कितने पे इंक्लाइंड है? 120 पे, मतलब उसका रिजल्टेंट बीच से बाइसेक्ट करते हुए यहाँ पे ही जाएगा, AD के डायरेक्शन में जा रहा है। AD की खुद की लेंथ कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ AO, एक एक्स्ट्रा AO आ गया उसी डायरेक्शन में, तो वेक्टर्स ऐड हो गए, तो क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ AO। AC की लेंथ निकालनी है। AC की लेंथ हमने देखा कि ये भी AB है, ये भी मतलब AO है, ये भी AO है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इस वेक्टर को खींच के आगे लेके जाओ, आपको दिख जाएगा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स 60 डिग्री है, दोनों सिमिलर वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? √3 टाइम्स ऑफ दैट वेक्टर। फिर यहाँ पे भी देखो ये क्या है?
दोनों वेक्टर्स कैसे हमारे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इनका भी रिजल्टेंट √3 है, √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ रिजल्टेंट आ गया, तो 3 + 2 + 1 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, मतलब दो फोर्सेस है हमारे पास। एक फोर्स को मैं F1 ले लेता हूं, F1 का एक मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिवाइडेड बाय F2 का हमारा यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, ठीक है ना। F1 रेशियो F2 कितना हो जाएगा 3/5 दिया हुआ है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको यू कैन राइट 3 एंड F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा यू कैन राइट 5, ठीक है ना। x एज अ कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 30/50 रेशियो कितना आ रहा है 3/5 आ रहा है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे 15/25 रहता तो x की वैल्यू क्या आती 5 आ जाती, ठीक है ना। रेशियो दिया आपने को, बोला है गिवन अ रिजल्टेंट ऑफ, ओके, तो अपने को f रिजल्टेंट दिया हुआ है। f रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दी है अपने को, f रिजल्टेंट की वैल्यू अपने को दे दी गई बेटा, f रिजल्टेंट की वैल्यू दी है 35 न्यूटन, ओके, 35 न्यूटन दिया हुआ है। इफ द एंगल, ओके यहाँ पे भी न्यूटन लिखना पड़ेगा भाई, यूनिट कैसे मिस कर, इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बी 60 डिग्री कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दिया अपने को 60 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस। तो हम निकाल लेते हैं, दो फोर्सेस बना लेते हैं भाई, एक फोर्स अपना ये इधर है और एक फोर्स अपना इस तरफ। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। दो फोर्सेस है बेटा, एक फोर्स की वैल्यू हमने लिया है 3x, ओके, और एक फोर्स की वैल्यू लिया है हमने F1 का जो मैग्नीट्यूड लिया है बेटा, ये हमने F1 का मैग्नीट्यूड लिया 3x, और F2 का जो मैग्नीट्यूड हमने लिया हुआ है दैट इज 5x। x की वैल्यू निकल जाएगा, बोला गया है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस, इन फोर्सेस की वैल्यू अपने को ढूंढने के लिए बोला गया है। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट कहां पे लाई करेगा सर, रिजल्टेंट तो यहीं से लाई करेगा बीच में, ओके, रिजल्टेंट कहां पे लाई करेगा बेटा, इसका बीच में लाई करेगा रिजल्टेंट, ओके, निकाल लेते हैं चलो। तो क्या होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, अरे भाई अच्छा, रिजल्टेंट की वैल्यू दी है अपने को, अरे रिजल्टेंट की वैल्यू दी है बेटा अपने को 35 न्यूटन। लगा दो भाई फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab cos थीटा, एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स कितना दिया बेटा अपने को, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स 60 डिग्री अपने को दे दिया गया है। लगा लो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू, चलो एक काम करते हैं, 35 √3x² प्लस 5x² प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 3x 5x cos, बहुत बुरा लगा यार, जगह कम पड़ गई, देखो 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 भाई, आजा भाई आजा, चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 60, ओके। 35 का स्क्वायर कितना होगा भाई, कर लेते हैं यार, 35 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9x² प्लस 25x², और इसका क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, ओके, 30 15 15 दूना 30, ओके, और 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना होगा 30, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, 2 कट जाएगा मतलब 15x आ जाएगा, 1/2 15x², ओके, एडिंग दिस व्हाट यू विल गेट 49x² और 35 का स्क्वायर को कर लेते हैं यार, अभी 35 × 35 111,225, ठीक है, डिवाइड बाय 49 कर लेते हैं 25, ओके। सो x² की वैल्यू ये 1225 डिवाइड बाय 49 इक्वल्स टू x², सो यहाँ से बेटा x इसकी वैल्यू आ जा रही है 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू जैसे 5 आई यहाँ पे वैल्यूज रख दो आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 3 = 15,
यहाँ पे हो जाएगा 15 न्यूटन और यहाँ पे हो जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, देख लो क्वेश्चन एक बार, क्या बोला है क्वेश्चन में। दो फोर्सेस थे, उनका रेशियो क्या है, 3/5 है रेशियो अपने को दिया हुआ था, हमने x और इसको 3x 5x लिख दिया। दोनों फोर्सेस कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, हमारा 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड कर दिया। रिजल्टेंट की वैल्यू दी गई थी 35 न्यूटन, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो a² + b² + 2ab cos थीटा, खत्म हो गई कहानी भाई। सॉल्व करो फिर तो मैथ्स ही है, कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉयज रेजिंग अ लोड पुल एट एन एंगल टू ईच अदर if they exert a force of 30 and 60 Newton respectively and their effective pull is at the right angle to the direction। यहां पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, their effective pull is at the right angle to the direction of the pull of the first boy। मतलब यहां पे बेटा जो रिजल्टेंट है वो ना 90 डिग्री बना रहा है पहले वाले बंदे के साथ, ठीक है ना, पहले वाले जो फोर्स उसने लगाया उसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन their arms and what is the effective pull। ओके, कितना फोर्स से खींच रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे लोड ले लेते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे एक लोड ले लेते हैं। अरे भाई रुक जा, आजा। ओके, यहाँ पे एक लोड ले लिया और इस पे ना दो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा। एक फोर्स कौन लगा रहा है, एक फोर्स हमारा एक बंदा लगा रहा है, दैट इज 2 बॉयज। ओके, एक बंदा हमारा इस तरफ खींच रहा है इसको। ओके, फर्स्ट बॉय कितने फोर्स से खींच रहा है, वो दिया हुआ है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन से खींच रहा है बेटा ये इसको इस तरफ, ठीक है ना, फोर्स लगा के इस तरफ 30 न्यूटन से खींच रहा है। अब दूसरा बंदा किधर खींच रहा है वो अपने को नहीं दिया है, पर उसके वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो अपने को दिया हुआ है कि रिजल्टेंट बेटा, रिजल्टेंट जो होगा वो 90 डिग्री बना रहा है इससे। मतलब एक चीज ऐसा लिख लेते हैं, चलो, रिजल्टेंट बना रहा है 90 डिग्री, मतलब इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है हमारा रिजल्टेंट। ये कुछ मास होगा जिसको खींच रहा है अपने को पता नहीं, यहाँ पे उस छोड़ो उसको। तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है जो किससे, फर्स्ट बॉय से 90 डिग्री पे है, ऐसा बोला गया अपने को क्वेश्चन में। ऑब्वियस सी बात है दूसरा बंदा इधर तो फोर्स लगा नहीं रहा होगा, देखो यहाँ पे दूसरा बंदा इधर तो फोर्स लगा नहीं सकता क्योंकि रिजल्टेंट फिर उस तरफ जाएगा ही नहीं। तो इतना तो अपने को लॉजिक पता चल रहा है कि दूसरा बंदा जो होगा कहीं ना कहीं फोर्स इस तरफ या इधर कहीं पे ही लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसको, आई होप सारे बच्चों को समझ में आएगा। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, कि आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे 3 फोर्सेस मतलब 2 फोर्सेस लग रहे हैं और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट है दैट रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट पर्सन। ओके, ये पहला वाला जो बंदा है इसके से, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट बॉय, ठीक है भाई, और ये हमारा सेकंड बॉय। ओके, अब इसकी कितना फोर्स लगा रहा है ये हमारा, ये लगा रहा है 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकालने के लिए बोला है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दिस 2 बॉयज, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के आर्म के बीच में एंगल कितना होगा, ये बोला है निकालने के लिए भाई। ये थीटा मान लेते हैं, ये एंगल निकालने के लिए बोला गया, इसको थीटा स्टार ले लो भाई, ठीक है। ओके, और बोला गया कि रिजल्टेंट की वैल्यू भी निकालो, ये रिजल्टेंट जो है उसकी वैल्यू भी निकालो। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई, ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम देखो ऐसे ले लेते हैं। ओके, इस एंगल को ना मैं थीटा ले लेता हूं, इस एंगल को थीटा ले लेता हूं। अगर रिजल्टेंट पूरा पूरा एक ही डायरेक्शन में है तो इस बंदे का जो फोर्स होगा उसको इसका एक कंपोनेंट कैंसिल कर रहा होगा। इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे बॉय 2 के, देखो इस बंदे के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे भाई, देखो यहाँ पे एक तो इसका कंपोनेंट इस तरफ बनने वाला है, एक कंपोनेंट इस तरफ बनने वाला है इसका, और एक कंपोनेंट किधर बनेगा, एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो। 2 कंपोनेंट्स बनेंगे इसके, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। ये वाला जो कंपोनेंट है ना, दूसरा वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये कंपोनेंट इसको कैंसिल कर देगा, देखो इसको कैंसिल कर देगा तो ही तो पूरा पूरा फोर्स उधर ही जाने वाला है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि 30 न्यूटन वाला फोर्स को कोई कैंसिल कर देगा तो ही तो रिजल्टेंट हमारा ऊपर y की डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट ले लेते हैं, दैट इज वुड बी क्या हो जाएगा, 60 cos थीटा
ऑन द कंपोनेंट विल बी y इन y में कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, इसका कंपोनेंट आ जाएगा दैट विल बी 60 साइन थीटा एंड दिस इज वैल्यू ऑफ r ओनली, ठीक है ना, दिस इज वैल्यू ऑफ r, क्योंकि रिजल्टेंट हमारा पूरा पूरा y में है तो इसका ही एक कंपोनेंट हमको y में लेके जा रहा होगा। ये दोनों को कैंसिल ही करना है अपने को, तो इन दोनों को क्या करना है, कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस मस्ट बी इक्वल, cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 30। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 3/6 विच इज 1/2 एंड थीटा वुड बी क्या हो जाएगा, थीटा वुड बी 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अपने को थीटा स्टार बोला था तो थीटा स्टार कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन दिस टू बॉयज, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में एंगल कितना होगा, दिस वेक्टर्स के बीच में। रिजल्टेंट निकालना है, एंगल पता है आ जाएगा 60 साइन कितना है 30, ओके ओके रुको भाई, कितना डिग्री आया, 60 डिग्री आया, ओके साइन 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 इंटू √3/2, आंसर आ जाएगा बेटा 30√3 न्यूटन। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, थोड़ा सा ध्यान दे दो और समझ में आ जाए। क्या बोला है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्सेस हमने अजम्पशन ले लिया, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको लेना है तुम कहीं भी ले लो, उसके बीच में 90 डिग्री बनाओ भाई। तो हमने यहाँ पे एक फोर्स इस तरफ ले लिया, रिजल्टेंट क्या बोल रहा है, इस फर्स्ट बॉय से रिजल्टेंट हमारा 90 डिग्री पे है, तो दूसरा फोर्स ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में, मतलब रिजल्टेंट अगर इधर है तो फोर्स दूसरा फोर्स इस तरफ ही लगना होगा, आपको जिधर लेना लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर हमारा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा, तो ही तो ऐसा हो सकता है, तो हमने कैंसिल आउट करवा दिया, इसका एक रिजल्टेंट ले लिया, दैट इज द आंसर। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस, एक फोर्स ये रहा, ठीक है ना, एक हमारा फोर्स क्या है P प्लस क्यू दिया हुआ है और दूसरा फोर्स दिया है अपने को P माइनस क्यू एक्ट्स, सो दैट द रिजल्टेंट इज दिस मच, रिजल्टेंट अपना ये आ जाना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये अपना A है, ये अपना B हो गया, रिजल्टेंट की वैल्यू R है। तो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। क्या निकालने के लिए बोला है, एंगल निकालने के लिए अपने को बोला है, मतलब ये थीटा अपने को निकालने के लिए बोला गया। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। रिजल्टेंट की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा √3p² प्लस q², ये रिजल्टेंट आ गया, रूट इस तरफ ही लेके आ जाओ तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो। ए की वैल्यू क्या है हमारी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है बेटा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू p माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3p² प्लस का q², यहाँ पे क्या हो जाएगा p² प्लस q² प्लस का 2pq, यहाँ पे क्या हो जाएगा p² प्लस q² माइनस 2pq, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का a² प्लस b² वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा p² माइनस q² cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहां से ये और ये कैंसल आउट हो जा रहा है, ओके, फिर p प्लस p 2p हो जाएगा, 2p इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 3p में से 3p² p प्लस, ओके ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2p² माइनस हो गया, प्लस का q² है और यहाँ पे भी q और q, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2q², यहाँ पे है 2p² माइनस q² cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p² माइनस q² और यहाँ पे हो जाएगा p² माइनस q² 2 cos थीटा। देखो ये और ये टर्म कैंसल आउट हो जा रहा है, cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ से बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, दैट वुड बी थीटा वुड बी क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा,
ठीक है ना, आसान सा सवाल था। वैल्यूज प्लग इन करो भाई, आंसर ले आओ। क्लियर है, रिजल्टेंट लिखा है, फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया इफ वेक्टर ए इज गिवन एज 3i कैप प्लस 4j कैप and vector b is given as 7i cap plus 24j cap. Find a vector having the same magnitude as b and parallel to a. ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो कि क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, b जितना हो, लेकिन किससे पैरेलल हो, a वेक्टर से पैरेलल हो। इसका मतलब क्या, अगर कोई वेक्टर a वेक्टर मतलब पैरेलल है, तो मतलब जो डायरेक्शन a का होगा वही डायरेक्शन हमारा किसका होने वाला है, वही डायरेक्शन हमारा जो नेक्स्ट वेक्टर हम फाइंड करना चाहते हैं उसका होगा। और b का मैग्नीट्यूड मतलब b की जो वैल्यू है, b की जितनी ताकत है, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उतना ही मैग्नीट्यूड हमारा नया वेक्टर का होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, एक मान लेते हैं वेक्टर c है जिसका मैग्नीट्यूड b जितना है और उसकी डायरेक्शन a जैसी है। डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, बस a का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर भाई ये रहा, क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5 आ गया, ठीक है ना यहाँ पे। तो दिस इज आवर यूनिट वेक्टर। ओके, b का मैग्नीट्यूड चाहिए, b का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर विच इज 49 और प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और प्लस 7, ये 2 2 वो क्या बोलते हैं 25 वाला जा रहा है भाई, ठीक है ना। 24 इंटू 24 कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है बेटा, रुक जाओ कर लेते हैं, 49 प्लस का 576 प्लस का 49 करोगे तो 5 to 5 हो जाएगा, 49 6 to 5, अरे भाई देखो भाई 25 का स्क्वायर भूल गया मास्टर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है, तो बस वैल्यूज रख दो। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी का मैग्नीट्यूड 25 और ए यूनिट वेक्टर हमारा क्या है, ये रहा भाई, रख दे। क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5, कर दो भाई, 5 से कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा 50। सी वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5 3 15i कैप प्लस का 20j कैप। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा नया वेक्टर अपने को ढूंढने के लिए बोला था, नया नवेला वेक्टर बनाने के लिए बोला था, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड b जितना हो, मैग्नीट्यूड b जितना हो, सही है, और उसका डायरेक्शन किधर हो, पैरेलल टू a, मतलब उसका डायरेक्शन किधर हो, a जैसा हो। तो डायरेक्शन ऑफ a निकालना बहुत आसान भाई, यूनिट वेक्टर निकाल ले a का, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लिया, खत्म कहानी। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ दिस। अरे भाई साहब क्या बोला है कि यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का, ठीक है ना, ऐसा बोला है। देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट। चलो निकाल लेते भाई, क्या हो जाएगा हमारे वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ, जे के साथ और के साथ ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 6i कैप, दिख रहा है भाई, 2 + 4 6, -6 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 3j कैप। ओके, और यहाँ पे क्या है -3 -1 माइनस का 4 -4k कैप, ये इसका रिजल्टेंट आया, ठीक है ना। अरे रुक जाओ, रिजल्टेंट वेक्टर यही आया, ऑब्वियस सी बात है। रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर a प्लस बी क्या आ गया हमारा 6i कैप -3j कैप -4k कैप। बोला है कि अपने को इन लोगों का जो रिजल्टेंट आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, r का यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या हो जाएगा बेटा, r का यूनिट वेक्टर वेक्टर r अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, खत्म है कहानी। r का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, r का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ से 6 का स्क्वायर 36, ये रहा भाई 6 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये 25 अरे भाई 16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस का 25, भाई कर लेना इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 24 प्लस क्या है 36 प्लस 25 61, भद्दा सा आया भाई इसका तो, 3 2 6 सब कुछ सही है। हाँ सही है भाई, क्या ही इसमें, तो रूट ऑफ 61 आ रहा है, देख लेना भाई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो रख दो, क्या आ जाएगा 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 61। तो दिस इज योर आंसर, यूनिट वेक्टर ऑफ आर कैप। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत आसान सा सवाल है। क्या बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा उसके पैरेलल हो ऐसा यूनिट वेक्टर निकाल लो। अब इसमें वो जो मर्जी चाहे भाई मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है ना, इस वेक्टर के अंदर सब पैरेलल होने वाले हैं। डायरेक्शन आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, हाँ ठीक है यही है, क्लियर है। मल्टीप्लाई करते जाएगा वेक्टर बनते जाएगा, वेक्टर बनते जाएगा, और सारे वेक्टर्स क्या होंगे, रिजल्टेंट से पैरेलल होंगे। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। अरे भाई तो बहुत आसान सवाल सा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है भाई, अपने पास एक ब्लॉक ले लेते हैं, उसमें 2 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। एक फोर्स की वैल्यू क्या है, एक फोर्स की वैल्यू है, कहीं पे भी ले लो क्या ही फर्क पड़ता है, वेक्टर से दिया है डायरेक्ट आज आंसर आ जाएगा, ठीक है। ले लो भाई, इधर ले लिया। 2 फोर्सेस लग रहा है, F1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप है, और F2 की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 4k कैप है। इन दोनों को ऐड करना है, रिजल्टेंट निकालना है साइमल्टेनियसली। सो क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा बेटा हमारा F1 प्लस F2 ऐड कर दो, सो क्या हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 3i कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i प्लस आई कितना हो गया हमारा 6i कैप, j का तो अकेला ही है बेटा, j अकेले रहने दो इसको, और k 4k हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट लेना है इस फोर्स का, तो क्या आ जाएगा F वेक्टर का रिजल्टेंट 3 का स्क्वायर सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पे 36 प्लस का 32, और बेटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे 6। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ओके भाई खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंटरेस्टिंग वेक्टर्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे। उसके लिए तब तक बाय, तब तक के लिए बाय भाई, और अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, और नोबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो। बाय एवरीवन।